शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे, और जिनका एग्जाम हो गया है वो और ज्यादा जबरदस्त होंगे। उसका कारण है क्योंकि एग्जाम एज एक्सपेक्टेड जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही जा रहा है। आज जिन टीचर्स ने बहुत मेहनत से पढ़ाया है एसएससी में, कोई भी ना टीचर कह रहा है ना बच्चा कह रहा है कि पढ़ाया हुआ आया है नहीं आया, इसका मतलब सब कुछ पढ़ाया हुआ आ रहा है। और भाई क्योंकि बच्चों के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है कि अपने टीचर को आके बोलें कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा, लेकिन एसएससी जीडी ऐसा एग्जाम है, अब बच्चा यहाँ ये भी बोल सकता है सर आपका पढ़ाया हुआ एक क्वेश्चन नहीं आया, और किसी एग्जाम मतलब एक क्वेश्चन मतलब 20 में से 19 आ रहे हैं पढ़ाए हुए, एक नहीं आ रहा आपका पढ़ाया हुआ, उस एक के लिए भी टीचर को बच्चा आके पूछ सकता है। क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम ही इस तरह का हो गया है कि जैसे एक्सपेक्ट आप करते हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए वैसे वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर एसएससी की गलती इसलिए नहीं है कि भाई एसएससी जब सीजीएल और सीएचएसएल को उतना आसान करता जा रहा है तो फिर वो जीडी को उतना मुश्किल करेगा भी कैसे। सबसे छोटा एग्जाम अगर उनके पास है तो एसएससी जीडी है, जिसमें फिजिकल भी होना है। पर पता नहीं वो क्यों भूल जाते हैं कि 100 में से 100 बच्चे, मतलब टोटल 100 से ज्यादा बच्चे 160 में से 160 स्कोर से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। पिछली बार आप देख चुके हो कितना बड़ा मजाक एसएससी का बना है। पता नहीं एसएससी को फिर भी ये क्यों नहीं फील होता कि हमारा कोई मजाक भी बना सकता है। क्योंकि अगर किसी को कोई मार्क्स बताए तो कोई ये बताएगा कि मेरे कितने आए हैं जी 165 ठीक है, और कोई पूछे कितने में से आए हैं 160 में से, तो 160 में से 165 आए हैं, और ऐसा एक नहीं सैकड़ों बच्चों के साथ हुआ है। तो ये जस्टिफाई करना भी बहुत मुश्किल है कि 160 में से 165 आ भी कैसे सकते हैं, पागल है, या तो ये पागल है या वो संस्था गड़बड़ कर रही है एग्जाम कराने में। ये एसएससी के ऊपर ही शक होने लगेगा किसी को भी कि भाई वो या तो साफ सुथरा एग्जाम नहीं कराते। तो भाई सबसे अच्छा होता कि पेपर में थोड़ा सा दम डाल दिया जाता। आप पिछले 3 साल से ऐसा पेपर ले रहे हो जिसकी कोई मतलब क्या ही कहूं कि उसमें किसी तरह की कोई जान ही नहीं डाली जा रही है। सब बच्चे खुश एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देने के बाद सब बच्चे खुश, और जब ये बताया जाए बच्चों को कि कट ऑफ ये जाएगी सब बच्चे दुखी, क्योंकि एग्जाम देते वक्त सबको लग रहा है कि सबका आएगा, और जब हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने आएंगे तो सबको लगेगा कि ये तो मास्टर ही पागल हो गया, इतनी ऊंची क्या कट ऑफ जाती है। तो भाई आप अब आज जो खुश हो रहे हो कि ये इतना अच्छा पेपर गया है, तो ऐसे आपके सब खुश हो रहे होंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूं इसमें बच्चों। अब ऐसे पेपर में ना मैं ये कहूं कि गधा और घोड़ा, जब समझते हो ना दोनों में फर्क, गधा और घोड़ा को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है कि कौन गधा है कौन घोड़ा है, सब एक जैसे हो जाते हैं। गधा में किसी बच्चे के सेंस में नहीं कह रहा, मैं एक कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं कि जिसने बहुत कम पढ़ाई भी की है और जिसने बहुत अच्छे लेवल की भी पढ़ाई की है, कम वाला भी पूरे में से पूरे मान लीजिए 20 में से 20 रीजनिंग में कर दे रहा है, मैथ में 20 में से 20, जब आसान पेपर है तो क्या करेगा। और जो बहुत अच्छी तैयारी करेगा 20 में से 20 से ज्यादा तो वो भी नहीं कर सकता। पर अब क्या कट ऑफ सिर्फ जीएस पर डिपेंड कर जाएगी कि जीएस में जो ज्यादा करेगा उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग और हिंदी को सब पूरा कर दे रहे हैं। सब पूरे का मतलब क्या होता है 18 19 20 इतना सब करके आ रहे हैं, तो फिर क्या बचा जीएस को कोई 12 13 पटक जा रहा है, कोई 14 15 कर दे रहा है, जो 14 15 कर देगा वो सिलेक्ट हो जाए। भाई इतने माइनर उसका खेल होता है एसएससी में। अब आप देखो ना कि अगर आप कि यहाँ पर 150 52 53 नंबर बन रहे होंगे, आपके पास एनसीसी के बन जाएंगे, कुछ आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, आपके स्कोर तो 165 70 पहुंचने लगेगा, 160 पर यूं ही कर जाएगा। 148 वाला बच्चा भी 160, 145 वाला बच्चा भी 160 पर निकल सकता है, और 145 पर सेम एज प्रीवियस। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बच्चे को कहीं भी परेशानी हो रही हो। वो जैसा सोच के गया, जैसा मॉक टेस्ट दे रहा था, जैसा प्रीवियस ईयर पेपर कर रहा था। बच्चों मैं मॉक टेस्ट में भी आपसे कहता था कि आपके यहाँ 130 आ रहे हैं ना, 130 वाले वहां 150 करके आते हैं। तो मॉक भी हम ऐसा बनाते थे कि 150 उसके यहाँ ना हो, यहाँ 130 ही हो, और वो इस पेपर में 150 करके आ रहा है। तो भाई वो वाला लेवल आ गया। अब आप सोचो, ठीक है, अब कुछ बच्चे हो सकता है मेरे साथ ऐसे मत भी हों जिनका पेपर हो गया है, क्योंकि जिनका पेपर हो गया सबका अच्छा नहीं हुआ होगा, कुछ का खराब भी हुआ होगा। वो कहेंगे सर ऐसा तो नहीं था, जीएस में दम था। मैं मानता हूं जीएस में दम था, ठीक है, पर और इसके अलावा कहां दम था। आप कहोगे सर मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन की बड़ी कैलकुलेशन टफ आ रही थी, या थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे, रीजनिंग में भी 1-2 प्रश्न परेशान कर रहे थे, हिंदी में भी गद्यांश थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेंथी आ रहा है। तो भाई ये कुछ है ही नहीं ना, इतना तो आप देखोगे इतना तो एक्सपेक्टेड है, इतना सब 20 में से 20 थोड़ी ना करना है सबको, थोड़ा सा इसमें होगा, 20 में से 20 थोड़ा कम होगा, 19 18 वो भी ला पा रहे हैं, तो कोई फर्क ही नहीं रहा। चलिए मॉक टेस्ट की आप डिमांड कर रहे हैं, भाई अभी ये मैसेज पहुंचा दो जरा मॉक टेस्ट टीम को कि मॉक टेस्ट बना दें आज एक न्यू। एक तो मैं दे चुका हूं, ये नंबर 2 रहे।
अब ये कैसा होगा आप समझ लीजिए भाई, मैं अब इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, समझदार है सारा, वही वाली बातें करता हूं। ठीक है, चलो। तो सेम एज प्रीवियस, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल मत घबराना। पहले से कट ऑफ पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या पहली जो कट ऑफ थी, अब आप देखो ना कि पहली कट ऑफ यार यूपी की देखो, आप हरियाणा की देखो, आप राजस्थान की देखो, आपको चक्कर आ जाएंगे कट ऑफ देख के। तो जो 150 पे सिलेक्शन नहीं हुए बच्चों के, 151 पे यूआर में सिलेक्शन हो रहा है, वो भी उसको वो पोस्ट मिल लीजिए उसने सबसे लास्ट में भरी है। कितने में से? 160 में से 151 पे। और ये तब है जब 46,000 वैकेंसी थी, इस बार 39,000 वैकेंसी है। और पेपर कैसा? पहले जैसा। और बच्चों की तैयारी प्लस हुई माइनस हुई? सर प्लस हुई। तो भाई क्या फर्क पड़ेगा आप बताओ ना इस बात पे। तो ये जो चीज है ना बच्चों, ये थोड़ी सी परेशान करने वाली है। मैं तो ये मन कर रहा है कि मैं कट ऑफ ही एक्सपेक्ट ना करूं, सच बता रहा हूं। ठीक है, पर फिर भी मैं आप लोगों से, जिन बच्चों का एग्जाम हो गया वो अपना स्कोर क्या सोचते हैं, अपना इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना, ताकि बाकी बच्चों को भी आइडिया हो जाए कि आप अटेम्प्ट कितना करके आए हैं, कितने आपको लग रहा है कि गलत हो गए होंगे। हालांकि आजकल एनालिसिस नहीं चल रहा तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस का पता लग जाता है। मैं इतने पे तुक्का लगा के आया था, उनमें से पता नहीं कितने निकलेंगे। तो जो आपके शॉर्ट सही है कि भाई इतने तो पक्के ही सही है, वो जरूर कमेंट में मेरे को बता देना, और कौन से डे था और कौन सी शिफ्ट थी आपकी। ठीक है, चलो। तो ये बाकी बच्चों को काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा आपके कमेंट पढ़ करके, लेकिन अभी मत बताओ, लाइव में नहीं, जब क्लास ये खत्म हो जाए उसके बाद प्लीज। ठीक है, तो पहले से कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? अब मैं ये आपसे कहने लगूं नहीं जी पहले से तो ज्यादा ही जाएगी, भाई ऐसा हो सकता है। देखो जब पेपर थोड़ा आसान आता है ना, थोड़ा आसान, उसको बच्चे बढ़ा के बहुत आसान कर देते हैं। आसान आसान आसान, क्योंकि सेम एज प्रीवियस ईयर। थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था बच्चा थोड़ा हार्ड आएगा, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पिछली बार 160 वालों ने मतलब लाइन लग गई थी 160 में से 160 प्लस वालों की। पर मैं सोचा एसएससी को थोड़ी शर्म आएगी, यार इतना तो नहीं करना चाहिए, तो भाई वो फिर से उसी ढर्रे पे चले गए हैं। और अब की तो पता है कैसा हो रहा है कि पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया जीएस में कि भाई जनगणना से आया इस क्षेत्र से, तो जनगणना से दूसरा शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, तीसरी में बन रहा है। तो मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपने वही किस टाइप के क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने एनालिसिस बंद करवा दिया, कोई बात नहीं, पर आप ये तो देखो कि एनालिसिस बंद करवाने के बाद तो बच्चे को बताया भाई यहाँ से शिफ्ट से क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन आए थे, बच्चे को वैसे वैसे क्वेश्चन पढ़ लेगा तो उसको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आप सोचते हो कि अब तो मिलेगा ही नहीं बच्चे को, तो आपस में भी तो बातें करते हैं ना, बच्चे जुड़े हुए होते हैं सब। तो पहले से कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भाई, देखो जैसा बच्चे बता रहे हैं, जो आसान को और आसान बताते हैं, बच्चे को हार्ड को और हार्ड बताते हैं, जब तक पेपर हाथ में नहीं होता तब ये ऐसा बच्चों में चलता है। तो अभी मैं इस पे ये नहीं टिप्पणी कर सकता कि पहले से ऊपर जाएगी कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है, पर कम कह भी नहीं सकता, क्योंकि पिछली बार जब रिजल्ट आने से 10 दिन पहले वैकेंसी बढ़ी थी। एग्जाम ऐसे ही हुआ, रिजल्ट मान लीजिए आपका अप्रैल में आएगा, तो अप्रैल में वैकेंसी बढ़े, तो अभी समय है। ठीक है, तो ऐसा तो कह ही नहीं सकता कि पहले से कम है वैकेंसी, पर हाँ इस बार शुरुआत में बहुत अच्छी वैकेंसी निकल गई, जो पहले बहुत कम निकली थी। यानी शुरुआत में पहले 26,000 आई थी, फिर बढ़ के 46 हुई। इस बार शुरुआत में 39,000 है, बढ़ के कितनी होंगी पता नहीं, या इतनी रहेंगी इस बात को भी नहीं कह सकते। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर के इस बात का कट ऑफ का फर्क अभी नहीं बताया जा सकता जब तक पेपर हम ना देख लें खुद, या मैं आपसे कुछ गूगल फॉर्म आंसर की आने के बाद भरवाऊंगा, उसके बाद ये बात बताऊंगा। क्या लेवल बढ़ रहा है? अब बच्चों का ये सवाल भी है कि सर पहले दिन सबने अच्छा आसान आसान बताया, अब दूसरे दिन तो ऐसा पेपर नहीं आया। देखिए क्या होता है बच्चों, 4, 5, 6 इन फेब में इन डेट्स पर एग्जाम हुआ। अब जो 4 फरवरी को एग्जाम हुआ था, 4 फरवरी को जो एग्जाम हुआ, इसकी खबर उड़ी बहुत आसान आया, बहुत आसान आया, बहुत आसान आया। लास्ट शिफ्ट तक आते आते बच्चे कहने लगा इतना आसान नहीं था, क्योंकि बच्चा क्या माइंडसेट लेके गया, आसान है बहुत। अब उसको दिखाया कि तो क्वेश्चन में दम है, तो फिर कहने लगा इतना आसान नहीं था। अब 4 वालों ने पूरे ने खबर उड़ा दी बहुत आसान। अब ये किस माइंडसेट से जा रहा है? बहुत आसान माइंडसेट से। अब इसको अगर 2 क्वेश्चन ने परेशान कर दिया, 4 क्वेश्चनों ने भी परेशान कर दिया, तो 5 तारीख वाले बच्चे कहेंगे कल आसान आ गया होगा, आज उतना आसान नहीं था। और 6 वाले तो 2 दिनों का आसान सुन के जा रहे हैं, तो 6 वाले तो थोड़ा और इसको मुश्किल बताने लगेंगे। तो ये सच्चाई है। ठीक है, बाकी जब आप पेपर देखते हो और आप देखते हो नॉर्मलाइजेशन में, तो वो फिर वो एवरेज स्कोर ही बताना पड़ता है। ठीक है बच्चों, फिर भी मैं कहूंगा कि कभी भी आसान माइंडसेट से मत जाओ। आपको पेपर से लड़ाई लड़नी है, 1 घंटा आपको अपना जौहर दिखाना है और बहुत मेहनत से पेपर देना है। पहले ही मत सोच के जाओ कि बहुत आसान है। जो आप कर सकते हो वो सही करके आओ, इतना माइंडसेट लेके जाना है बस।
ठीक है। दूसरा बच्चों, तो क्या लेवल बढ़ रहा है? मैं कहूंगा कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैंने बच्चों से भी बात की है, मैंने जो टीचर्स बच्चों से बात कर रहे हैं उनसे भी बात की है, तो मैंने तो देखा कि भाई लेवल नहीं, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का फर्क पड़ेगा ही, वो नॉर्मलाइजेशन में अंतर आता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 को बढ़ाया, 5 को बढ़ाया, 4 को बढ़ा, 4 वालों को कुछ नहीं पता था, इसलिए इनको हमेशा नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये कुछ माइंडसेट से गए थे, ये वाले लोगों को कुछ नहीं पता था कि क्या आया। ठीक है, चलो, तो कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे? अब अगर आप देखो कि इस पेपर में कितना अटेम्प्ट आप कर पाओगे ऐसे पेपर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों, मैं अभी इस पर सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप अगर मैथ्स को देखते हैं, तो मैथ्स में आपके जो चैप्टर है ना, मतलब जो पता लगा, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, टाइम स्पीड से भी आ रहा है, ठीक है। टाइम स्पीड से बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए। ऐसे ही मेंसुरेशन से टाइप, ठीक है, मेंसुरेशन तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला याद है, मेंसुरेशन खत्म। अब बात आती है कि जैसे अब हम यहाँ मैथ्स में देखें तो एक क्वेश्चन चैप्टर है सीआई, बच्चे कह रहे हैं कि सर इससे मुश्किल आ रहा है, मुश्किल कुछ नहीं आ रहा, ऐसा आ रहा है उसकी कैलकुलेशन आ रहा है, 12% आपको रेट दे दी, 10% का 20% का बहुत आसान है करना, है ना, सीआई निकालना, और सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा रहा है। बस वो क्या है कि 12% और 8% अगर ऐसे रेट आते हैं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी करनी पड़ जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 3 साल का आपसे पूछ लिया सीआई, 12% रेट देके, तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। बाकी चूंकि 1 घंटे का पेपर है तो कैलकुलेशन भी मैटर करती है, तो इसलिए बच्चा 1-2 क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते कि भाई इसकी बड़ी सी लैंग्वेज है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखते कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए बच्चा 1-2 क्वेश्चन को छोड़ देगा। फिर भी अगर इसमें एवरेज अटेम्प्ट की बात